सो हेलो एवरीवन। सो न्यूमेरिकल एनालिसिस यूनिट 1 हम स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस के ये सारे टॉपिक्स है आपके सिलेबस में। तो आज हम लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन देखेंगे कि वो होता क्या है। न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में बात करें तो न्यूमेरिकल एनालिसिस इज एज अ सब्जेक्ट कि जहाँ पे हमें अप्लाइड मैथमेटिक्स यूज करते हैं। आज तक आपने रियल एनालिसिस पढ़ा, लीनियर अलजेब्रा पढ़ा, ये सब सारे टॉपिक्स पढ़े। बट इसको कंप्यूटेशनल सेटिंग्स में कैसे हम लोग अल्गोरिदम सेलेक्ट सकते हैं। फॉर एग्जांपल लीनियर अलजेब्रा में आपने आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, ये सब पढ़ाई किया। तो उसको आप कंप्यूटर एल्गोरिदम में कैसे लिख सकते हो, और इसका एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स में यूज होता है। फिर अगर क्लाइमेटिक प्रिडिक्शंस करने हैं, जैसे कि आज अगर रेनी है तो कल क्या होगा, या फिर जो वेदर प्रिडिक्शन है आज से एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद वेदर क्या होगा, तो वेदर का डेटा लिया जाता है। जैसे आज का बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे क्लाउड के कंडीशंस हो गए, क्लाउड में डेंसिटी कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, राइट। और वो सारे फैक्टर्स का लेके कुछ एक डेटा क्रिएट किया जाता है। और डेटा कुछ ऐसे स्कैटर्ड पॉइंट्स में दिखाई देता है, जहाँ पे कुछ ऐसे स्कैटर्ड पॉइंट्स में होता है। सो हमारा गोल ये होता है कि ऐसे अल्गोरिथम्स बनाना कि जहाँ पे हम इनको लेके कुछ प्रिडिक्ट कर पाए, वी आर एबल टू प्रिडिक्ट समथिंग। ओके। सो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज होते हैं। सो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में न्यूमेरिकल एनालिसिस का बहुत मेजर रोल होता है कि उसी के एल्गोरिदम्स यूज किए जाते हैं। तो आज हम एक टॉपिक देखेंगे जिसको बोलेंगे लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर एक ऐसा मेथड है जहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया जाएगा। जैसे ये डेटा दिया गया है, राइट। जैसे सब डेटा दिया गया है। अब हमें कुछ, ये सब स्कैटर्ड है, राइट। ये भी ये ऐसा दिख रहा है, बट ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, कुछ डेटा पॉइंट्स है कि वो ऐसे आए हैं, राइट। बट हमें अगर प्रिडिक्ट करवाना है कि समझो ये सारे डेटा है कि 2020 तक रेनफॉल कितनी होगी, राइट। बट हमें 2021 का प्रिडिक्ट करवाना है कि रेनफॉल कितनी होगी। तो सब स्कैटर्ड है ना, रैंडम पॉइंट्स है ये। तो हम कैसे बोल सकते हैं? हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, डेटा का यहाँ पर होगा, यहाँ पर आएगा। उसका वैल्यू कुछ नहीं पता हमें, राइट। सो हमें कुछ एक ऐसा लाइन प्रिडिक्ट करना है, एक ऐसा लाइन लेके आना है जिसको बोलेंगे बेस्ट फिट लाइन। जो बोलते हैं ना कि सारे डेटा पॉइंट्स का एक, बोल सकते हो, एवरेज डेटा पॉइंट है जिसमें सब कुछ सेटिस्फाइड हो रहा है। एक बेस्ट फिट लाइन हो सकता है ये। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, बट वो बेस्ट फिट होना चाहिए। बेस्ट फिट का मतलब है कि उसमें जितने भी, फॉर एग्जांपल ये जो लाइन होगी, और ये जो हमारे पास में ऑब्जर्व्ड है, ये जो हम डेटा आया है इसके बीच में, और ये जो हम बना रहे हैं, राइट, हम कैलकुलेशंस के थ्रू ये लाइन बनाएंगे, इनके बीच का एरर कम होना चाहिए। मतलब डिस्टेंस कम होना चाहिए, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस कम होना चाहिए। जो हमने प्रिडिक्ट किया है लाइन, उसके बीच में और ऑब्जर्व वैल्यूज के बीच में एक डिस्टेंस जो है, एरर जो है, बहुत कम होना चाहिए। हमारा गोल ये है। तो अगर ये लाइन बना दिया, बेस्ट फिट लाइन बना दी, तो हम इजीली बता सकते हैं ना, हाँ 2021 में जो भी पॉइंट यहाँ पर आएगा वो उसका नेक्स्ट प्रिडिक्शन होगा। 2022 में जो भी आएगा वो यहाँ पर होगा, नेक्स्ट प्रिडिक्शन होगा। सो वी आर इन सर्च फॉर अ बेस्ट फिट लाइन, राइट। सो हमें को जैसा एक बेस्ट फिट लाइन चाहिए। सो लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन एक ऐसा मेथड है जो कि बेस्ट फिट ला के देता है। इन जो एरर पॉइंट, ये जो पॉइंट्स आए हैं और जो हमने लाइन बनाया है, इनके बीच का एरर एकदम कम से कम ला के देता है। ये एक ऐसा एक फॉर्मूला है, एक ऐसा अल्गोरिदम है। तो मे बी जो डेटा आते हैं वो दो दो टाइप के हो सकते हैं। कुछ एक ऐसे आते हैं कि जहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप दिखाई दे हमें, या तो कभी कभी नॉन लीनियर रिलेशनशिप भी दिखाई दे, और इनका भी हमें बेस्ट फिट लाइन चाहिए। सो बहुत अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं। कभी कभी डेटा पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं, तो उनको पर एक क्लस्टरिंग एल्गोरिदम बोलते हैं इसका। तो क्लस्टरिंग से इसको नॉर्मल कुछ तरीके होते हैं, लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन के वेरिएशंस होते हैं। हालांकि वो नहीं है हमें सिलेबस में, बट हम एक बेसिक सा देखेंगे कि क्या होता है।
तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो पॉइंट्स है, राइट, तो हम करना क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बेसिक्स, अगर बेसिक्स हम देखें हमारे इक्वेशंस के, लाइंस के, अगर हम बेसिक्स पे जाए, सो यू नो दैट क्लास 11 12 में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी थी। सो एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और हमें y का वैल्यू ढूंढना है। तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये फॉर्मूला है ऑफ स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे a स्लोप हो गया, b y इंटरसेप्ट हो गया। स्लोप मीन्स ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन्स समझो यहाँ पे 2x है, राइट, और 3x है, और 4x है। ठीक है, तो 2x क्या हो गया, 2x प्लस सी, तो 2 टाइम्स x, मतलब x के वैल्यू आप जितना भी डालो वो 2 टाइम्स ही ग्रो होगा। आप 1 डालो x का वैल्यू, x इज इक्वल टू 1 डालो, x इज इक्वल टू 2 डालो, x इज इक्वल टू 3 डालो, तो वो 2 टाइम्स ही ग्रो करेगा, 2 टाइम्स ही आगे जाएगा, राइट। तो एक पूरा एक इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मिल जाएगा इजीली, राइट। तो ग्रेडियंट ये बताता है, ठीक है। और जो y इंटरसेप्ट है वो ये बताता है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन जो लाइन है वो y का कहाँ पे होगा, कौन से पॉइंट पे होगा, y इंटरसेप्ट ये बताता है। दैट्स इट। सो ये सब हमने 9th 10th में किए हुए थे। और इसका अगर बेसिक सा एग्जांपल लें तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। एंड समझो y इज इक्वल टू 2x है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, y इज इक्वल टू 1/3x है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, करेक्ट। सो ये जो ग्रेडियंट है ये बताता है कि जो x के इनपुट्स है, x के वेरिएशन, x जो वेरी कर रहा है वो कैसे वेरी कर रहा है ऑल ओवर द ग्राफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सी y इंटरसेप्ट इज वेरी सिंपल, कि जहाँ पे वो पॉइंट जहाँ पे आप x इज इक्वल टू जीरो डालो, जो इक्वेशन है 5x + 7, तो यहाँ पे आपने जीरो डाला x को, तो y इज इक्वल टू 7 आया, तो वो आपका y इंटरसेप्ट हो गया। इन शॉर्ट, जब x जीरो होगा तो वो पॉइंट जहाँ पे फर्स्ट लाइन इंटरेक्ट हो रहा है, इसका डिस्टेंस बोल सकते हो, वो होगा y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो y इज इक्वल टू mx + c, ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है। सो ये एक ऐसा लाइन है, आप देख सकते हो यहाँ पे y इज इक्वल टू mx + c, तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 5 ग्रेडियंट हो गया, प्लस जो y इंटरसेप्ट है c, दैट इज 7। तो इस पे आप कुछ भी वैल्यू डालो वो 5 टाइम्स ग्रो करेगा। तो ये बताता है कि x का कितना इनपुट होगा, करेक्ट। एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन वो होती है कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल आप x के वैल्यूज ले लो, ठीक है, फिर इसको y इज इक्वल्स टू mx + c, यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है x + 4, तो x + 4, x के जगह पे -2 डालो, 2 मिलेगा। फिर x के जगह पे -1 डालो तो आपको ये 3 मिलेगा। ऐसे करते करते ये पूरा इक्वेशन मिल जाएगा और आपको y के वैल्यूज मिल जाएंगे। और वही y के वैल्यूज जो मिले हैं, x और y के वैल्यूज, उनको हाँ प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा लाइन आएगा, correct? इसको बोलेंगे एक स्ट्रेट लाइन हमें मिला है, परफेक्ट। तो ग्रेडियंट आपको ढूंढना है तो कुछ ऐसे आप ढूंढ सकते हो। तो ग्रेडियंट देखो 1 आ रहा है, राइट, तो इसका मतलब है, और आपको y इंटरसेप्ट ढूंढना है, तो mx + 4, x + 4, राइट, जीरो डाल दो। हाँ, y इंटरसेप्ट क्या होता है कि जहाँ पे x + 4 है, x का वैल्यू अगर जीरो हुआ तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो 0 + 4 = 4, तो y इंटरसेप्ट आया 4, ग्रेडियंट आया 1, जो कि इक्वेशन बनाता है y इज इक्वल्स टू 1x + 4। तो ये आप देख सकते हो इक्वेशन भी वैसा ही है, मीन्स हमारा पूरा कैलकुलेशन सब परफेक्ट है। ये होता है ग्रेडियंट और ये होता है स्लोप, वाई इंटरसेप्ट। सो इट इज बेसिक्स थे 11th एंड 12th के, करेक्ट। एंड ये कुछ इक्वेशंस ऑफ लाइंस होते हैं
y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो हमने देखा वो कुछ ऐसा दिखता है। पैराबोला अगर आपको कन्वर्ट लिखना है तो पैराबोला कुछ ऐसे होगा, उसका इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसा है, जनरल इक्वेशन। और बाकी सारे हाइपरबोला क्वाड्रेटिक कर्व के सब अलग अलग है, एंड ये अलग अलग इक्वेशंस के अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं ली स्क्वायर के। फिलहाल आपके सिलेबस में ये दो ही है, स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला। परफेक्ट। तो दिस वाज वेरी सिंपल। लोग जाते हैं आगे और देखते हैं कि अब होता क्या है जनरल ली स्क्वायर मेथड। देखिए जैसे मैंने बताया, और एक चीज कि ये लीस्ट स्क्वायर है, तो ये एक लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज है v1 v2, जो स्कैटर्ड पॉइंट्स जो डेटा पॉइंट्स हमें मिले हैं वो ये है, और जो लाइन हमने कैलकुलेट किया है वो ये है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसका और इसके बीच का एरर, मतलब हमने निकाला वो ये आया, और जो था वो ये आया। जो पॉइंट दिए गई थी ऑब्जर्व वैल्यूज वो ये थी, कैलकुलेट वैल्यू ये थी। तो हमें ऐसा चाहिए कि इन दोनों का बीच का डिफरेंस कम हो, और ये लाइन एकदम परफेक्ट मिनिमम डिस्टेंस पे हो, तो ही तो वो लाइन परफेक्ट होगी ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट का लेंगे एरर, सेकंड पॉइंट का लेंगे एरर, थर्ड पॉइंट का लेंगे एरर, ऐसे इन्फानेट होंगे। उन सब के एरर लेंगे और उन सबको सब E1 E2 E3, राइट, इन सबको सम करेंगे, ठीक है। तो ये होता है एरर। हम आगे देखते हैं कि ली स्क्वायर में हम कैसे यूज करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जनरल इक्वेशन है ली स्क्वायर का। अ, एक पॉइंट दिया गया है एक्स वाई, और हमें फिट करना है पी, मतलब एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। एंड एक्स का वैल्यू दिए गए हैं, और ये a0 a1 a2 a3 सारे अननोन्स है, करेक्ट। और वाई टी जो दिया हुआ है, और वाई टी आएगा। वाई टी इज अ प्रिडिक्टेड वैल्यू जो हमने कैलकुलेशंस किए। ये जो वैल्यू आया ये क्या है, प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ठीक है। जो कैलकुलेशंस करके आया है वो ये वैल्यू है। और ये जो है दिया गया है, ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जो आया गया है देखा गया है, और ये हमने कैलकुलेट किया गया है, ये वो वैल्यू है। तो हमें क्या करना है अब, इन दोनों वैल्यूज के एरर कम करने। एरर कम करने के लिए का फॉर्मूला है ये, जैसे मैंने बताया कि उसका एरर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, बताया गया था कि एरर किसका लेना है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, राइट। मतलब जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो माइनस जो कैलकुलेशंस के थ्रू आया है वो। तो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू तो वैसा का वैसा ही रहेगा, और ये हो गया कैलकुलेटेड वैल्यू। यहाँ पे आप y लिख सकते हैं, y कैलकुलेटेड वैल्यू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सारा का सारा। अभी स्क्वायर डालते हैं ताकि नेगेटिव वैल्यूज भी पॉजिटिव बन जाए। नेगेटिव वैल्यूज रहेगी तो पूरा सम जीरो आ जाएगा, तो उसके लिए स्क्वायर डाला जाता है। ये आ गया, ठीक है। तो अभी आपको डेरिवेटिव्स याद होंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो फॉर एग्जांपल अगर एरर आ रहा है, समझो एरर के कुछ नंबर्स होंगे, राइट, 4 5 6 7। समझो एरर अगर बढ़ता जा रहा है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर एरर अगर समझो बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब जो डिफरेंस है एक लिमिट के बाद कम ही नहीं हो सकता, वो उतना ही रहेगा, तो ग्राफ कुछ कांस्टेंट आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव बढ़ते रहेगा, हमें डिफरेंशिएशन इसका मिलता रहेगा, रेट ऑफ चेंज मिलता रहेगा। बट यहाँ पे इसका कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं। तो हमें वो ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। कैलकुलेशंस तब तक करने जब तक डिफरेंशिएशन जीरो ना हो जाए, कि वही एकदम परफेक्ट पॉइंट होगा ना। जीरो हो गया मतलब एरर उसके आगे कम नहीं हो सकता, और जितना भी आप उसको ऐड ऑन करते जाओ एरर उतना का उतना ही रहेगा, या मे बी जीरो हो जाए। परफेक्ट। तो जो डेल
फिर हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। अभी कौन, ये जो है A0 A0 A1 AK, अब ये सब पॉइंट्स है राइट, जो हमने ग्राफ में बात किए थे, यहाँ पे ग्राफ में। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है राइट, इस पॉइंट्स को A0 A1 A2 A3 ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये वो पॉइंट्स है। तो हम सारे पॉइंट्स का एरर लेंगे, जो टोटल एरर आया वो विथ रिस्पेक्ट टू जो हर एक पॉइंट का एरर आ रहा है वो, ठीक है। और जो इक्वेशन बनेगा उसको बोलेंगे नॉर्मल इक्वेशन। तो मे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जनरल लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है, तो आपको ये पूरा लिखना है। इट्स वेरी सिंपल। और जब फाइनली जो डेरिवेटिव जीरो किया, फिर हमें जो वैल्यूज मिले हैं, डेरिवेटिव्स मिले हैं, हमारे जो पॉइंट्स मिले हैं, वो होगा परफेक्ट पॉइंट जहाँ पे एरर एकदम मिनिमम होगा। मतलब हमने ये जो पॉइंट्स आते हैं, जैसे ये जो पॉइंट्स थे ग्राफ में राइट, इनके बीच का सबसे जीरो कर दिया ना एरर, तो एकदम मिनिमम एरर पे ये लाइन अप्रोक्सीमेटेड की है। एकदम एकदम भी परफेक्ट लाइन नहीं होगी, हाँ, बट लगभग परफेक्ट देगी। तो इससे होगा क्या कि हमें जो फ्यूचर पॉइंट्स मिलेंगे, हाँ, वो एकदम भी परफेक्ट नहीं होगा, हाँ, बट लगभग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, वेदर अगर 250 है, 250 जो भी यूनिट है, अगर इतना ह्यूमिडिटी है तो बारिश आएगी। तो अगर 200 भी मिल गया इस लाइन के थ्रू, अगर 200 भी मिल गया तो इट्स एनफ ना टू से। 220 भी मिल गया, 230 भी मिल गया, या 240 भी मिल गया, इट्स एनफ टू से दैट इट विल रेन। ये वो परफेक्शन लाइन है जहाँ पे एरर इन दोनों का बीच का मिलता है, एकदम मिनिमम कम होना चाहिए। परफेक्ट। एंड तो ये डेरिवेटिव्स के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट का। यस। तो हम एक क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे एक जनरल हो गया, जनरल मेथड हो गया, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो अब ये समझो एक लाइन है, P1 P2 P3 आर दस पॉइंट्स, यानी Y0 है, Y1 है, इस ग्राफ का मतलब जो लाइन बनेगी उस पे जो Y आ रहे हैं, ये वो पॉइंट्स है, X1 X2 X3 X4 X5 करके। तो ये हो गया ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मतलब जो हमने देखा। फॉर एग्जाम्पल, एक इक्वेशन लेते हैं, वो ऐसा होगा y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी, एंड ए बी एक अननोन है, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स है P1 P2 P3, इस ग्राफ में जो स्कैटर्ड पॉइंट्स बताए थे मैंने, ये वो पॉइंट्स है, ठीक है। और ए और बी, इस इक्वेशन में हमें वो लाइन ढूंढना है, पॉइंट ढूंढना है कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा, मतलब ग्रेडियंट, और जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसका ग्रेडियंट हमें ढूंढना है, और उसका वाई इंटरसेप्ट ढूंढना है, ठीक है। पॉइंट्स दिए हुए हैं, स्ट्रेट लाइन का हमें ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट ढूंढना है। फर्स्ट है स्टेप वन, कि हमने ये जो बनाया, जो लाइन बनाया राइट, उसका एक ऐसा इक्वेशन लिख देना, ठीक है। फिर दोनों का एरर लेना है। ये जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो माइनस जिस जो वैल्यू है हमारे पास में, जिसका वैल्यू हमें ढूंढना है वो, जो कैलकुलेटेड वैल्यू आया है वो, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को लेना है और सम करना है। सम करना मतलब एरर निकालना है। रिमेंबर, वाई आई का वैल्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी, तो वो हमने लिख दिया, ये वाला ए एक्स प्लस बी।
अब हमें स्टेप 2, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे जो एरर आया है वो, और ये जो पॉइंट है वो 0। सिमिलरली जो एरर आया है वो, और ये जो पॉइंट है बी, ये 0। ठीक है, इसे डेरिवेटिव ढूंढना है। तो हमने कुछ इसको ऐसा लिखा, पहले हम इसका ढूंढते हैं, डेल बाय डेल ए का। इक्वेशन ये का यही रहेगा, एन और वाई आई माइनस ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर। ये इक्वेशन हम लिखेंगे। इसके रिस्पेक्ट से हमें डेल बाय डेल ए का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, जहाँ पे हमें ए का डेरिवेटिव उठाना है जब बी और बाकी के सब है वो कॉन्स्टेंट्स रहेंगे। ठीक है, बस ए का वैल्यू देखना है जहाँ पर वो जीरो, जहाँ पर वो जीरो होगा। ऐसे ढूंढते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स, राइट। ठीक है, तो इसका आप जैसे ही हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो जो स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो माइनस एक्स आई है, ये चेन रूल के हिसाब से, जो हमने पहले इसका पूरे का डेरिवेटिव लिया, फिर अकॉर्डिंग टू चेन रूल जो इंटरनल होता है, ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो पहले 2x लिया, फिर ओवरऑल लिया, फिर x का भी तो डेरिवेटिव लेंगे ना। तो इनसाइड द ब्रैकेट हमें x का ही लेना है, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स रहेंगे। तो ये बाहर आ गया -x। ये -x को मल्टीप्लाई किया सबके साथ, एंड देन हमें ये मिल गया, और इसको इज इक्वल टू के इस साइड लिख दिया। परफेक्ट। फिर इसके बाद में समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी इस फॉर्मेट में लिख दिया, एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली जो डेल बाय डेल बी है, पहले हमने यहाँ पे डेल बाय डेल ए का ढूंढा था, राइट। डेल बाय डेल ए का ढूंढा था, अब यहाँ पे हम डेल बाय डेल बी का ढूंढेंगे, सेम फॉर्मेट, और हमें ये मिल जाएगा, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, रिमेंबर, एन मतलब कितना नंबर हो सकता है बी का। तो ये जो हमें जो कैलकुलेटेड वैल्यू मिला वो ये है, और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू था वो ये है। ठीक है, तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें कुछ एक ऐसा इक्वेशन ढूंढना है, ग्रेडियंट, जहाँ पे ए इस लाइन का जो परफेक्ट लाइन है उसका ग्रेडियंट, और उसका वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशंस के थ्रू यहाँ पे ग्रेडियंट मिल गया, इसका नाम रखा है ए स्टार, और वाई इंटरसेप्ट मिल गया बी स्टार, और ये फाइनल इक्वेशन मिल गया। तो ये हो गया बेस्ट फिट ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, एक्स का वैल्यू दिया है, वाई का वैल्यू दिया है, हमें बोला है कि आ, ये लाइन है, परफेक्ट लाइन ढूंढो। परफेक्ट लाइन है ढूंढो मतलब y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस सी है। इस लाइन का आपको ग्रेडियंट ढूंढना है और y इंटरसेप्ट ढूंढना है, फिर लाइन मिल जाएगी ना। और जो टोटल एरर आएगा वो ढूंढना है। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये नॉर्मल इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस को बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशंस। जो बेस्ट फिट ऑफ स्ट्रेट लाइन है, हमने यहाँ पर डेरिवेटिव्स के थ्रू हमें मिले थे, हमने डेरिवेटिव निकाला था और हमें दो मिले थे, राइट। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि जनरल लीस्ट स्क्वायर फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जनरल मेथड के थ्रू एक्सप्लेन करो। तो आपको ये पूरा प्रूफ करके लिखना है। सो इट्स वेरी सिंपल, आप इसको अपने आप से भी लिख सकते हो। बेस्ट फिट ऑफ स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट कैसे ढूंढते हैं उसका पूरा एल्गोरिथम लिखो, फॉर्मूला लिखो, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। ये दो हो गए नॉर्मल इक्वेशंस, इट्स वेरी सिंपल। तो इसमें सबको देखना है कि क्या क्या ढूंढना है, समीशन ऑफ एक्स ढूंढना है, वाई ढूंढना है, एक्स वाई ढूंढना है, समीशन ऑफ एक्स वाई ढूंढना है, एक्स ढूंढना है, एक्स और वाई लिखा, एक्स स्क्वायर ढूंढा, फिर एक्स वाई ढूंढा, एक्स इंटू वाई, 3 इंटू 6, एक्स का स्क्वायर, इन सबका सम ले लिया। ठीक है, इन सबका सम ले लिया, एंड यू गॉट
दिस, मतलब ये जो मिल गया, फिर इनको इन इक्वेशन में डालना है। या समेशन ऑफ वाई है तो 3.5, फिर यहाँ पर ए समेशन ऑफ एक्स, तो ए है हमारे पास में 5, समेशन ऑफ एक्स 3.5, फिर 5p। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे, फिर आता है 5n, रिमेंबर n इज व्हाट, n इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 5, 5 है तो n है। नेक्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई है, तो एक्स वाई कितना है 2.25, फिर है ए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कितना है 19.5 और प्लस 5b को वैसा का वैसा ही रखेंगे, क्योंकि समेशन ऑफ एक्स है वो 5 है। सिमिलरली इधर, तो हमें ये दो इक्वेशंस मिल गए, और इन दो इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये ए और बी मिल जाएगा। ठीक है, और ए और बी मिल गया तो हमें इस न्यू इक्वेशन में लिख देना है। जब एक्स प्लस बी है तो हमें ग्रेडियंट मिल गया ए, अब ये मिल गया बी। तो मैं ये बता देता हूँ कि ए ढूंढने का एक ट्रिक है। जैसे आपको यहाँ पर मिल गया, ये इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस है, इसमें आपको अभी ए का वैल्यू ढूंढना है। तो ए का वैल्यू ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, जिसमें आप समेशन ऑफ वाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई, ए ढूंढने का फॉर्मूला बता रहा हूँ, एंड डिवाइड बाय एन ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आप डालोगे तो आपको ये ए वैल्यू मिल जाएगा। दूसरा है बी, बी ढूंढने का भी फॉर्मूला कुछ ऐसा ही है, एन एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाय एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर। बस ये डाल दो, आपको ये बी का वैल्यू मिल जाएगा, और ये डाल दो इक्वेशन में, आपको ये बेस्ट फिट लाइन मिल जाएगा। बेस्ट फिट लाइन जो होनी चाहिए उसका ग्रेडियंट मिल जाएगा और वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा। सो कितना अच्छा मेथड है, कितना ब्यूटीफुल मेथड है एक अप्रोक्सीमेशन लाइन ढूंढने का। फिर बस यहाँ पे आपको ये फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया कि इसका बेस्ट फिट लाइन आपको चाहिए था, राइट, वो आपको मिल गया। टोटल एरर ढूंढना है। टोटल एरर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, दो चीज करेंगे। फर्स्ट, एक्स जो है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एंड ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये इक्वेशन आ गया, राइट, ये हमारा बेस्ट फिट लाइन है। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू वाई जो हमें दिया गया है वो, उस टू को इस इसमें डालो, तो आपको ये y मिल जाएगा जो कि ये है। फिर एरर क्या होता है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू है माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। एरर इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड। तो इन दोनों को माइनस करो, आपको ये मिल जाएगा। फिर नेगेटिव साइन हटाने के लिए स्क्वायर कर दो। सिमिलरली इधर -1 उठाओ, क्वेश्चन में दिया गया है, वो इस इक्वेशन में डालो, एंड आपको ये मिल जाएगा। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। स्क्वायर कर दो, ये मिल जाएगा। सबको सम करो, आपको ये मिल जाएगा। तो ये वो है पॉइंट्स है, ये जो आपको पॉइंट दिए गए थे, राइट, और ये जो लाइन है एक्सपेक्टेड वैल्यू, वो ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू, जहाँ पे ये पॉइंट्स आए हैं। तो हमने इन इन पॉइंट्स को एज्यूम किया, करेक्ट, फिर इनका एरर निकाला है, और टोटल इन सबके एरर को ऐड किया, आपको ये मिला। सो ये कितना मस्त है, कितना अच्छा है। टोटल एरर आपको ये मिल गया। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन के पार्ट टू में जाते हैं। पार्ट टू में आपके पास में दो केसेस है, केस वन, केस टू। केस वन जब होगा जहाँ पे ये जो गिवन नंबर्स है,
ये सारे के सारे से 1 2 3 4 5, 5 इज अ ऑड नंबर राइट। ऑड नंबर है तो क्या करना है, और अगर इवन नंबर है तो क्या करना है। अगर ऑड नंबर है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, जहाँ पे m इज द मिडल टर्म और h इज द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स। तो फिर उसके जो सारे फॉर्मूलेस बन जाएंगे वो ये बन जाएंगे। सिमिलरली इधर अगर इवन है तो आपको ये कोई उठाना है, और फिर जो उसके वैल्यूज बन जाएंगे ये बन जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 इज ऑड, मतलब हम कौन सा लेंगे रूल, ये वाला राइट। तो हमें क्या क्या चाहिए, x माइनस एम, एक मिडल टर्म चाहिए और सक्सेसिव टर्म चाहिए का डिफरेंस चाहिए। तो एन यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 7 है। एम क्या हो जाएगा इसका, एम मतलब मिडल टर्म। 1 2 3, 1 2 3, दिस इज द मिडल टर्म। और हर एक 2010 11 12 13 14 इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1। दैट्स इट। फिर इसको एक्स वाई, फिर ये जो फॉर्मूला था हमारे पास में वो एक्स स्क्वायर एक्स वाई, ये डाल दिया। ठीक है, इस इक्वेशन में डाल दिए, सॉल्व किया, आपको ये सब मिल गया इसके वैल्यूज। फिर यहाँ पर आपको दिया गया था कि अगर ये है, ये ऑड नंबर है, तो ए ढूंढने का फॉर्मूला ये है, बी ढूंढने का फॉर्मूला ये है। तो ये का फॉर्मूला आपने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया, और आपको पुटअप कर दिए एक्स वाई के वैल्यूज और एक्स स्क्वायर के वैल्यूज। एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर के वैल्यूज आपने पुटअप कर, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर ये भी मिल जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, वो बेस्ट फिट लाइन चाहिए। ये ए और बी तो मिल गया, ठीक है। और रिमेम्बर, आपने कन्वर्ट किया गया था यहाँ पर एक्स को एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया था, और जो बेस्ट फिट लाइन चाहिए उसको रिवर्स भी तो करना पड़ेगा ना, वापस से एक्स को ये फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो हमने वही किया, जो लिखा था पहले उसको वैसे का वैसे ही लिखा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, एंड ये ऐसा का ऐसा, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो आपको ये मिल गया। सिंपल बेस्ट फिट लाइन। इसके लिए आपको कैलकुलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, बट दिस इज द बेस्ट फिट लाइन। सिमिलरली आप ये इवन नंबर्स का भी देख सकते हो कि जहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 इवन नंबर्स है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये यूज अप किया। यहाँ पर आपको दिया गया था कि अगर इवन नंबर है, इवन नंबर अगर आ रहा है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और उसके ए और बी के फॉर्मूले ये होंगे। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, वाई चाहिए, एन चाहिए, एक्स वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। परफेक्ट। तो आपने वही ढूंढेंगे हम। सबसे पहले मैंने कहा ये ले लिया, फिर आपको ये मिला, एंड देन फिर जो एक्स का वैल्यूज है वो ढूंढा, एक्स स्क्वायर ढूंढा, ये ढूंढा, ए के वैल्यूज बी के वैल्यूज डाल दिए, इक्वेशन डाला, एंड देन फिर से इसको कन्वर्ट किया बैक, एंड देन फाइनली आपको इक्वेशन मिल गया। वो है ये। क्वेश्चन में और एक चीज दिया गया है कि आपको एस्टिमेट करना है कि 2020 में क्या होगा। तो ये ए और बी मिल गया, और ये आपको बेस्ट फिट लाइन मिल गई। आपको ये बेस्ट फिट लाइन मिल गई, ये ऐसे पॉइंट्स दिए गए थे, इसमें से अपने बेस्ट फिट लाइन मिला। फिर आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट उठा लो ना, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। आपको अगर एक्स का वैल्यू दिया गया है तो आप इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हो, राइट। सो एक्स का वैल्यू 2020 दिया गया था, 2020 में क्या होना चाहिए, वो यहाँ पर डाला, और आपको वाई मिल गया। परफेक्ट। इट्स वेरी सिंपल, राइट। थैंक यू, होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर।